हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा देने के बाद में गाय भैंस हीट में नहीं आ रही हैं तो आपको क्या देना चाहिए। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर गाय भैंस को हीट में लाने के लिए ये बताएं कि जो हम कई इस तरह की दूर दराज एरिया हैं जहां पर हम दवा उपलब्ध नहीं करा पाते। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपनी गाय भैंस को बिना दवा के दोबारा भी आप अपनी गाय भैंस को हीट में ला सकते हैं। कैसे हीट में ला सकते हैं, क्या देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। साथ में बच्चा देने के बाद में जो मैं बता रहा हूँ वह यदि आप अपने पशु को खिला रहे हैं तो उससे बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा। पशु हीट में भी आएगा, कंसीव भी होगा, साथ में आप अपने पशु में दूध की जो मात्रा है वह डाउन नहीं होगी, दूध की मात्रा भी वैसे की वैसी बनी रहेगी, बट आप अपने पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या है, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि पशुपालक को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान उठाना ना पड़े। देखो, यदि पशु हीट में नहीं आ पाता है, बहुत जो पशुपालक हैं उनकी इसी तरह की शिकायत होती है कि हमारा पशु कई समय बीत चुका है, कई दिन हो गए, 2 महीने 4 महीने हो गए, फिर भी पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, क्या करें। देखो, यदि आप अपने पशु को, जो मैं घरेलू नुस्खा बताऊंगा उससे आप अपने पशु की उससे डिवर्मिंग भी हो जाएगी और साथ साथ में पशु का पाचन भी सही रहेगा, यानी डाइजेशन भी पशु का सही रहेगा, पशु में जो माइक्रोफ्लोरा वो एब्सेंट भी नहीं होंगे, साथ में आपका पशु है वह गर्म यानी हीट में भी आ जाएगा। और जब आपका पशु हीट में आएगा तो आप उससे कंसीव कराएंगे तो पशु में गर्भ ठहरने के चांस भी ज़्यादा होंगे यदि इस तरीके से यदि आपका पशु हीट में आता है। तो देखो क्या करना है, जैसे यदि आपके पशु ब्याने के बाद में पता है कि आप अपने पशु को क्या देना चाहिए, क्योंकि जब भी यदि पशु को ब्याने के बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पशु की, एक तो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, साथ में पशु को स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेस से दूर करने के लिए आप अपने पशु को जो भी बाँट या दाना मिश्रण देते हैं उसमें आप गुड़ का उपयोग जरूर करें, यानी गुड़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप ज़्यादा मात्रा में यदि पशु को गुड़ खिलाते हैं तो वो भी एक नुकसान करता है। लिमिट मात्रा में पशु को देना है। साथ में आप अपने पशु को जो भी बाँट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके अंदर आपको जो मेथी दाना है उसका भी आपको उपयोग करना है, यानी मेथी का भी उपयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में आप उन पशुओं में जिस प्रकार से हल्दी है, जो भी बाँट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें उसका उपयोग करें। और साथ में आप अपने पशु को अजवाइन का उपयोग जरूर करें। देखो, अजवाइन का उपयोग यदि आप अपने पशु में करवाते हैं, जिस तरह से यदि आप जो भी बाँट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आप अजवाइन का जो पाउडर, अजवाइन को कूट करके, सादा अजवाइन नहीं, अजवाइन को कूट करके आप जो भी बाँट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके आप अपने पशु को खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा। अजवाइन आप अपने पशु को पर डे के हिसाब से 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम 200 ग्राम तक भी आप दे सकते हैं, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। ये क्या करती है कि आपके पशु की डिवर्मिंग का भी काम करती है। साथ में यदि पशु में जिस प्रकार से जहर का कुछ भाग रह गया, अंदर यदि कुछ है तो उसकी बच्चेदानी की सफाई में भी काम करती है। साथ में ब्लड के सर्कुलेशन को तेज़ करती है और बहुत अच्छे इसके उपयोग हैं। तो आप अपने पशु में गुड़ व अजवाइन का जरूर उपयोग करें। और वैसे लगभग पशुपालक हैं वह इनका उपयोग भी करते हैं। अब क्या करना है कि आप अपने पशु को, एक तो जो भी बिनोला खिलाते हैं आप बिनोला खिलाएं पशु को। बिनोला खिलाने से क्या होगा, यदि आप अपने पशु को बिनोला देंगे तो पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, पशु में शरीर में हष्ट-पुष्ट होगा, पशुओं का बॉडी वेट अच्छा होगा, वजन भी बढ़ेगा और साथ में आपके पशु को हीट में लाने का भी काम करेगा। क्योंकि बिनोला की जो तासीर होती है वह गर्म होती है, तो आपको क्या करना है कि बिनोला को गर्म करके ही खिलाएं। यदि आप ठंडा खिलाते हैं तो नुकसान करता है, तो आप बिनोला को गर्म करके यदि आप अपने पशु को खिलाएंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आप अपने पशु को, जब तक यदि पशु हीट में नहीं आ पाता है तब तक आप अपने पशु को बिनोला जरूर दें। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप अपने पशु को हीट में लाने के लिए जो मेन क्या बताया मैंने, एक तो बिनोला बताया। अब आपको साथ में क्या देना है, जब पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो आपको 250 ग्राम तो गुड़ लेना है पर डे के हिसाब से। यानी 250 ग्राम गुड़ के अंदर क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स जो पशु को ज़रूरत होती है और साथ में स्ट्रेस से भी दूर करता है। तो 250 ग्राम गुड़ लेना है और साथ में आपको उतनी ही मात्रा में तिल कौन से काला तिल आते हैं, जो काला तिल होता है वह तिल का आपको उपयोग करना है।
यानी साबुत काला तिल। अब तिल को क्या करना है कि आपको बारीक कूट लेना है, यानी कूट लेना है, या ग्राइंडर की सहायता से आप उसे बारीक भी कर सकते हैं। मिक्स ग्राइंडर की सहायता से आप बारीक कर लें। तो तिल को आपने बारीक कर लिया, 250 ग्राम गुड़ ले लिया, और उसमें आप अब उस पशु को पर डे के हिसाब से 100 ml से लेकर के, बॉडी वेट ज़्यादा तो 150 ml यानी 100 ml आप सरसों का तेल उसके अंदर मिक्स कर दें। अब सरसों का तेल मिक्स कर दिया, 250 ग्राम गुड़ ले लिया, 250 ग्राम काला तिल ले लिया, 100 ml सरसों का तेल ले लिया। इन तीनों को मिक्स करके जो भी यदि आप अपने पशु को दाना मिश्रण या बांट दे रहे हैं, दिन में आपको एक बार देना है। वह आपको लगातार 5 दिन, यानी लगातार 5 दिन, दिन में सिर्फ एक बार, तो आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। 5 दिन से ज़्यादा आपको ये नुस्खा अपने पशु पर उपयोग नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपका पशु हीट में भी आ जाता है, और साथ साथ में पशुओं को गर्भ ठहराने में, इसमें क्या होता है कि पशु की कंसेप्शन रेट बढ़ती है, कंसीव होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो पशु यदि रिपीट भी हो रहा है, तो उस स्थिति में यदि आप उसको देख करके फिर यदि आप अपने पशु को AI नेचुरल करवाते हैं, तो भी बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है इस नुस्खे से। तो आप अपने पशुओं में ये एक नुस्खा ज़रूर अपनाएं। साथ में आप अपने पशु को, यदि आपने ये नुस्खा अपना लिया, तो यदि पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, 5 दिन यदि आपने दे दिया, तो साथ में आप उसमें जायफल का भी उपयोग कर सकते हैं। देखो, जायफल की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो जायफल आप अपनी गाय भैंस को 2, यानी जिनका बॉडी वेट कम है तो उनको 2 जायफल पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, और जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो 3 जायफल एक साथ। लेकिन जायफल बहुत हार्ड होते हैं, तो इन्हें आप गैस पर गर्म कर लें, यानी आप इन्हें गर्म कर लें। गर्म करके आप इन्हें कूट लें। गर्म करने के बाद अच्छी तरह से कूट लें। कूटने के बाद में आप इन्हें गुड़ की डली के साथ, जिस प्रकार से गुड़ की डली होती है, उसमें मिला करके पशुओं को पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसमें लगातार 3 दिन से ज़्यादा आपको जायफल पशु को नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं। यदि पशु में, यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट और भी कम है, तो आप 1 जायफल ले सकते हैं पर डे। थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा है तो 2 ले, जैसे 300 kg तक है और 500 kg तक है तो 3 जायफल पर डे, वो लगातार 3 दिन आप अपने पशु को ये खिला दें। ये कोई नुकसान भी नहीं करेंगे। आयुर्वेदिक नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, और आपका पशु हीट में भी आ जाएगा और पशु में गर्भ ठहरने के चांस बने जाएंगे। यदि आपने ये सभी तरीका यदि आप अपने पशुओं पर कर लिया है, फिर भी यदि पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, तो जो मैंने मेरे चैनल में बहुत सी इस तरह की वीडियो बनी हुई है कि उस स्थिति में आप उन पशु को कोई लिक्विड, बोलस या इंजेक्शन लगा करके पशु को हीट में लाया जाता है। देखो, बाद में तो इस तरह की हार्मोनल दिक्कत होती है, लेकिन इस शुरुआती स्टेज में आप ये घरेलू नुस्खा अपने, ज़्यादातर पशु हीट में आ जाते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। लेकिन जितने दिन मैंने बताया, उतने दिन से ज़्यादा आप अपने पशु को ये नुस्खा नहीं अपनाना है, तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, पशुपालक है, वेटरनरियन है, उनके साथ से एक निश्चित तरह की नॉलेज वीडियो अब वैसे मिलते हैं। इसी तरह वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।